हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस जो हमारे डेली लाइफ के स्पोकन को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाएंगे। चलिए हम एक एक करके हम देखते हैं। पहला सेंटेंस लिया मैंने, कौन संभालेगा, मतलब किसी चीज को देखरेख करने की बात आ रही है यहाँ पर। कौन संभालेगा, तो कौन की अंग्रेजी होती है हूं, कौन की अंग्रेजी होती है हूं, और कौन संभालेगा तो हु विल, और संभालने को बोलते हैं हैंडल। संभालने को क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। संभालने को मेंटेन भी बोलते हैं, संभालने को मेंटेन भी बोलते हैं। हु विल हैंडल या फिर मेंटेन, और कोई भी वस्तु जिसके लिए हम कह रहे हैं तो उसके आगे लिख देंगे हम इट, तो मेंटेन इट। तो हु विल हैंडल इट, या फिर हम बोलेंगे हु विल मेंटेन इट, हु विल मेंटेन इट। या फिर हम एक वर्ड और लिख सकते हैं मैनेज, MANAGE, हु विल मैनेज इट। इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है किसी चीज या सिचुएशन को संभालने से, किसी चीज या सिचुएशन को संभालने से, कि ये कौन संभालेगा, यानी कौन इसको मेंटेन करेगा, कौन इसको हैंडल करेगा, कौन इसको मैनेज कर पाएगा। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि कैसे हुआ, कोई काम हुआ और उसके लिए हम कहते हैं कि ये कैसे हुआ। कोई कुर्सी तोड़ दी गई तो बोले इसको कैसे तोड़ा, ठीक है ना। तो कोई कार्य जिसके लिए हम कहते हैं कि कैसे हुआ, तो हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। इस प्रकार से हम बोलते हैं हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, कि कैसे हुआ। इसी प्रकार किसने किया, किसने किया, तो किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति के लिए पूछा जाता है कि ये काम किसने किया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु हैज डन इट, हु हैज डन इट। और मान लो ये काम पहले किसी ने करा, रिसेंट में अगर किसी ने किया और वो कार्य सामने ही है जो करा हुआ है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हु हैज डन इट। और वो काम अगर मान लो पहले हो चुका है, आपके सामने नहीं है, और हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि किसने किया, तो उसके लिए हम बोलेंगे हु डिड इट, हु डिड इट। इसी प्रकार जैसे कहां से लाए, जैसे कोई वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि कहां से लाया, तो इसी प्रकार हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम वेयर, तो इसी के लिए बोलेंगे फ्रॉम वेयर। कहां से, तो कहां से की इंग्लिश बोलेंगे हम फ्रॉम वेयर। कहां से लाए, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। अगर मान लो कोई खरीद कर लाने की बात करे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे बाय, और वैसे किसी चीज को वैसे लेकर आने की बात कर रहे हैं तो ब्रिंग, क्या लिखेंगे ब्रिंग, ब्रिंग लिखेंगे या फिर बोलेंगे। और जिस वस्तु की बात की जा रही है उसके लिए हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहें तो उस वस्तु का नाम ले लेंगे अगर वस्तु की बात की जा रही है, और वस्तु की बात नहीं की जा रही है, उनके लिए इतना बोला जा रहा है कि कहां से लाए, तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट या फिर ब्रिंग इट। आगे लिखा है किसको दोगे। अब जैसे कोई वस्तु है, कोई सामान है, और उसके लिए हम पूछ रहे हैं कि किसको दोगे, तो उसके लिए जैसे हम कहेंगे किसको, तो किसको के लिए देंगे हम, किसको की अंग्रेजी क्या होगी, टू whom, किसको की अंग्रेजी क्या होगी, टू whom। और किसको दोगे, तो टू whom will you give it। तो कह रहा है टू whom will you give it, ये तुम किसको दोगे, इट उस वस्तु के लिए है, तो कह रहा है कि टू whom will you give it। आगे कह रहा है किसके लिए लिया, किसके लिए लिया, तो किसके लिए, तो किसके लिए होगा फॉर whom, फॉर whom, किसके लिए, तो फॉर whom। तो कह रहा है किसके लिए, तो फॉर whom, तो फॉर whom डिड यू टेक इट। और इसके लिए क्या अंग्रेजी बोलेंगे हम, फॉर whom डिड यू टेक इट, फॉर whom डिड यू टेक इट। और ऊपर वाले के लिए क्या है, किसको दोगे, टू whom will you give it।
इसी प्रकार कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे। जैसे कोई किसी को बात बता रहा हो और कह रहा है बार बार उसको बताया जा रहा है, तो उसे तंग आकर कहता है अरे भाई कितनी बार बताओगे। तो कितनी बार को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ठीक है, तो कितनी बार बताओगे, तो हाउ ऑफन विल यू टेल इट, विल यू टेल इट। तो इसका मतलब हुआ कि आप कितनी बार बताओगे। उसी प्रकार कितनी बार जाओगे, कितनी बार जाओगे, मतलब किसी कार्य के बार बार होने की, बारंबारता की बात की जा रही है, तो इसके लिए भी हम क्या बोल देंगे, कितनी बार के लिए हाउ ऑफन, क्या बोल देंगे हाउ ऑफन। और यहां क्या हो जाएगा विल यू और गो, हाउ ऑफन विल यू गो। इसी प्रकार है कितने दूं, जैसे आप बाजार में जाते हैं वस्तुएं खरीदते हैं और दुकानदार से कहते हैं कितने दूं, कोई वस्तु है उसके मूल्य आप कितना दूं, ये उसके लिए कह रहे हैं। तो हाउ मच, यहां पर कितना का मतलब हो जाएगा कितने दूं या कितना दूं, तो हाउ मच, हाउ मच। और इसमें आ जाएगा सेल आई पे, हाउ मच सेल आई पे। इस प्रकार से हम बोलेंगे कितने दूं, तो हाउ मच सेल आई पे। और कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, तो कितने लोग, देखो यहां मात्रा की बात की जा रही है, यहां संख्या की बात की जा रही है। जब संख्या की बात की जाती है तो यहां बोलेंगे हाउ मेनी। और कितने लोग, तो इसके लिए पीपल, पीईओ पीएलई पीपल। तो कितने लोग होंगे, होंगे हैं, तो हाउ मेनी पीपल विल बी और देयर। कोई स्थान का नाम अगर दिया हो तो स्थान का नाम आ जाएगा, नहीं तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए देयर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।